की जो घटना हो रही है वो पूरा देश देख रहा है और देश इस चीज़ को लेकर के काफ़ी शर्मसार है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस देश का रक्षक धृतराष्ट्र की भूमिका में हो, उस देश में यही स्थिति पैदा होती है और इस धृतराष्ट्र के रूप में जो बैठा हुआ है इसको बदलना बहुत ज़रूरी है देश के लिए। नहीं तो इसी तरीके से मणिपुर की घटनाएं जिस तरीके से हो रही है बाकी राज्यों में भी इसी तरीके से होगी। और ख़ास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि एनडीए की जहाँ तक जिन राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका निभा रही है और ये अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, खास करके वहाँ पर ये दुर्गति खास करके हो रही है। कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने महाभारत की याद दिलाई है तो मैं महाभारत की ही भूमिका से इसको जोड़ रहा हूँ। धृतराष्ट्र की भूमिका, महाभारत में क्या हुआ था, धृतराष्ट्र सब कुछ अपने सामने होता हुआ वो आंख पर पट्टी बांध करके सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन वो पक्ष में किसके थे, अपने लोगों के। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर भी जो है मणिपुर सरकार को बचाया जा रहा है, यूपी सरकार को बचाया जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार को बचाया जा रहा है। आप देखिए कि 26 जुलाई को यूपी में क्या हुआ, निर्वस्त्र करके महिला को घुमाया गया, उसके पति ने जब विरोध किया तो उसको पेड़ से बांधा गया और ये किन लोगों ने किया, जो उस गांव के मुखिया हैं उनका। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, एक दलित के ऊपर भी बीजेपी का नेता पेशाब करता है और मुख्यमंत्री जी उस दाग को धोने के लिए उनका चरण धुलाई करते हैं। तो इससे क्या उनके पाप धुल जाएंगे? कभी नहीं धुल सकते हैं। सर कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जब से मोदी जी आए 9 साल में देश बदला है, देश तरक्की पर है। हाँ बिल्कुल बदला है। आप देख रहे हैं देश किस तरीके से बदल रहा है। चारों तरफ रेप हो रही है, चारों तरफ मर्डर हो रहा है, चारों तरफ किडनैपिंग हो रहा है, चारों तरफ महंगाई में आग लगी हुई है। वाकई में बदल रहा है और इस तरीके से बदलता रहा तो मोदी जी गरीबी नहीं हटाएंगे, गरीबों को ही पूरी तरीके से हटाने की व्यवस्था में लग चुके हैं और ये गरीबों को हटाने का ही काम कर रहे हैं। तो फिर कौन रहेगा देश में, किसको मतलब कौन रहेगा? बस मोदी जी के जो खास लोग हैं, जिनको वो पाल रहे हैं, जिनको वो ऊपर बढ़ा रहे हैं, जिनकी वो परवरिश कर रहे हैं, जिनको वो संरक्षण दे रहे हैं, वही लोग इस देश में रह पाएंगे। तो किसका मतलब कौन सी सत्ता है, किस तरह की तानाशाही, किस तरह का राज, किस तरह का साम्राज्य? पूरी तानाशाही है, हिटलर शाही है। यहाँ पर यह है कि मोदी जी महीने में या 2 महीने में अपनी मन की बात तो कह देते हैं बहुत ही सुंदर से, रेडियो पर बैठकर, टेलीविजन पर बैठ करके, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है 9 सालों में कि उन्होंने कभी जन की बात सुनने की कभी प्रयास नहीं किया। अगर जन का बात सुनने का प्रयास करते तो आज देश की जो ये दुर्दशा है, ये दुर्दशा कभी नहीं होती। इसी बात का तो संसद में मसला चल रहा है कि विपक्ष चाह रहा है कि मोदी जी आएँ, उनको जब बात करते हैं तो उनको सस्पेंड कर देते हैं। मोदी जी अपना मुंह छुपा करके घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस नंगा नाच के ऊपर वो क्या जवाब देंगे, क्या कोई जवाब नहीं है उनके पास, इसलिए मुंह छुपा करके वो भाग रहे हैं इधर से। लेकिन बहस करने के तो बोल रहे हैं ना संसद में। कोई नहीं बोल रहा है, ये तो वैसे बोल रहे हैं कि बहस करने के लोग, क्यों नहीं मोदी जी फिर आ रहे हैं संसद में? गृह मंत्री बोल रहे हैं। नहीं, बोलने से थोड़ी होगा, अपनी प्रेजेंटेशन देना मोदी जी, गृह मंत्री जी उनको प्रेजेंट करें ना संसद में, तब समझी जाएगी ना कि हाँ बोल रहे हैं, तो उस पर कुछ वाद विवाद या कोई डिबेट होगा या कुछ फैसला होगा। लोग कह रहे हैं विपक्ष बहस करना नहीं चाहता संसद में और विपक्षी जो नेता हैं सांसद हैं वो मणिपुर जा रहे हैं। सर ये तो सब अनर्गल बातें हैं जो लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है देश देख रहा है, देश के सामने है, आप लोगों के सामने है कि मोदी जी किस तरीके से देश को कहां से कहां तक, आपने एक 370 धारा हटा करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। क्या किया है आपने? आप ही के नेता ने, जब वर्तमान राज्यपाल थे वहाँ पर मलिक जी थे, उन्होंने आपकी तो पोल खोल के रख दी कि आपने क्या किया उस कार्यकाल में। अब कहाँ तक अपने मुंह को छुपाएंगे? फिर क्या क्या, अगर इसमें तो या तो 2 बातें हैं, या तो मलिक जी गलत बोल रहे हैं या तो फिर मोदी जी उस चीज़ को छुपा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो है गलत बोल रहे हैं, तो उनको डाला क्यों नहीं अंदर? वही बात है, जो सच्चाई है उनकी बातों में, इसीलिए उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। उनके पास प्रमाण है और प्रमाण है, इसीलिए वो देश के सामने खुल करके अपनी बातों को रख रहे हैं मलिक जी। 2024 में क्या फर्क पड़ेगा कुछ? सर 2024 मोदी का जादू चलता है जहाँ भी सर 2024 में तो फर्क ऐसा पड़ेगा कि एनडीए को इस तरीके से भागने की नौबत आ जाएगी कि वो रास्ता भी भटक जाएंगे कि मैं किस रास्ते से भागूं। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सुन ले एनडीए बात हमारी, इस बार इंडिया तुझ पर भारी। तो मोदी जी कहाँ जाएंगे फिर? मोदी जी तो थैला उठा करके कहीं ना कहीं निकल ही लेंगे, क्योंकि उनको निकलना ही पड़ेगा। जिस तरीके से अभी वो लोगों के पीछे पड़े हुए हैं,
उनका भी नंबर आएगा और बहुत अच्छी तरीके से नंबर आएगा उनका भी।